हरे कृष्णा, राधे राधे। हरतालिका तीज का बहुत सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिल्कुल सरल उपाय से और बिल्कुल कम सामानों के साथ घर पे हम तीज की पूजा कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लाल या पीला कलर का कोई कपड़ा बिछा लीजिए अपने पटले के ऊपर और थोड़ा सा बड़ा पटला लीजिए। फिर इस पूजा में हमें करनी है घट स्थापना। तो देखिए, घट के ऊपर हमने चंदन से स्वास्तिक बना लिया और इसके बाद चावल में थोड़ी सी हल्दी मिक्स कर लिया है। चावल से बनाएंगे अष्टदल कमल। अष्टदल कमल बना के ही इस पूजा को की जाती है। तो जल्दी से आप एक घट स्थापना कर लीजिए। और घट के अंदर हम क्या डालेंगे, एक हल्दी के टुकड़ा, गांठ और 1 रुपये का कॉइन, एक फूल और एक थोड़ा सुपारी, थोड़ी सी दुर्वा घास और थोड़ी सी गंगा जल मिश्रित नॉर्मल जल। ठीक है, इन सारे सामान को हम घट के अंदर डालेंगे और इसके बाद 5 आम या अशोक के पत्ते से हम घट स्थापना करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके ऊपर दीप कलश की स्थापना की जाती है। तो एक प्लेट लिया, उसके ऊपर थोड़ी सी चावल हमने रख दिया है और उसके ऊपर दीप कलश की स्थापना किया। दीप कलश में दीप आपको घी का दीपक लेनी है, अगर नहीं है तो तिल का दीपक भी ले सकते हैं। सारे जितने भी आपने पत्ते लिए, 5 पत्ते, और इन दीप को हल्दी और कुमकुम लगाया जाता है क्योंकि ये पूजा बहुत ही मांगलिक पूजा है। अपनी सुहाग के बढ़ोतरी के लिए और सुहाग के कल्याण के लिए इस पूजा को रखा जाता है। तो देखिए, दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है और सबसे पहले इस पूजा में हमें दीप कलश का ही स्थापना करना होता है। उसके बाद हम आगे की पूजा करते हैं। एक चौकी ले लीजिए, इसमें पीला वस्त्र बिछाइए और भगवान शिव जी, माता पार्वती और गणेश जी की फ़ोटो है, ऐसे एक शिव परिवार का फ़ोटो ही आप ले लीजिए अगर सरल विधि से करना चाहते हैं तो। नहीं तो आपके पास अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आप उनसे भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जल का छींटा लगाकर हम जो है ना भगवान का स्नान का भाव करेंगे और उसके बाद भगवान को टीका लगा देंगे। शिव जी को चंदन का टीका लगाएंगे, माँ पार्वती और गणपति जी को हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे। फिर आपके पास कोई फूल माला है तो फूल माला पहना दीजिए। अगर आंकड़े का फूल का माला है तो बहुत अच्छा रहता है, तो आप वो भी माला पहना सकते हैं। अब भगवान शिव जी की सबसे प्रिय पत्ते हैं जो वो है बेलपत्र। तो बेलपत्र आप अगर हो सके तो ज़रूर अर्पण करें चंदन से। इसमें मैंने राम नाम लिखा है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो चंदन का एक टीका डाल के भी आप इस पत्र को, बेलपत्र को भगवान शिव जी के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। बेलपत्र के पीछे जो गांठ होती है इसको तोड़ लिया जाता है, इसके साथ ही अर्पण नहीं की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो देखिए, भगवान शिव जी को मैंने यहाँ पे 3 बेलपत्र अर्पण किया। आप चाहे तो 3, 5, 7, 21 जितने भी आपको मिल जाता है उतना बेलपत्र आप अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद फूल अर्पण कर दीजिए। माता को संभव है तो लाल गुलाब या लाल फूल का अर्पण करें। फिर भगवान शिव जी को हम सफ़ेद जनेऊ और भगवान गणेश जी को हम पीला जनेऊ अर्पण करेंगे। कलावा रूपी वस्त्र हम अर्पण करेंगे। तो देखिए, कलावा जो है ना, ये वस्त्र स्वरूप होता है। अगर आपने वस्त्र लाए तो वस्त्र दीजिए, नहीं लाए तो कलावा के ऊपर इत्र लगा के हम वस्त्र अर्पण करेंगे। तो ये जो भगवान को इस दिन इत्र लगाने से बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का प्राप्ति होती है। अब एक फूल में हम थोड़ा सा गुलाल और थोड़ा सा भस्म लगा के भगवान शिव जी को अर्पण करेंगे। भगवान शिव जी की पूजा इस दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद देखिए, जो सिंदूर के डिब्बे में आप सिंदूर रखते हैं वो माता को चढ़ानी है और 3 बार इसे माता को चढ़ाने के बाद हाथ में जो प्रसाद बचता है वही अपने मांग में, अपने कपाल में लगानी चाहिए। इसको माँ का आशीर्वाद ही आप समझ लीजिए कि आपके सिंदूर में माता का आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। इसके बाद भोग प्रसाद में जो भी आपने बनाया है, और अगर कुछ भी नहीं बनाया तो फल वगैरह भोग प्रसाद में चढ़ाइए। थोड़ी सी आप जो 1 लोटा जल चढ़ाए। हल्दी और कुमकुम के आपके पास अगर अलग से डिब्बा है, देखिए बहुत जगह पे हल्दी कुमकुम में बहुत त्यौहार किया जाता है। हमेशा ही हल्दी कुमकुम को बहुत शुभ माना जाता है। अगर अलग से डब्बा है तो वो भी चढ़ा दीजिए। अपना जो सामान आप यूज़ करेंगे सुहाग का साल भर, वो सामान माता को दिखाकर वो सामान भी चढ़ाइए। ये सामान किसी को देना नहीं है, आप खुद यूज़ करेंगे। दूसरा, जो दान सामग्री में कुछ सुहाग का सामान है वो भी माता को दिखाइए, वो भी चढ़ा दीजिए। इस सामान को आपको अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मणी को या अपनी ननद को देना होता है। ठीक है, कुछ दक्षिणा आप रख दीजिए क्योंकि कोई ना कोई कमी हमें रह ही जाता है, तो इसके लिए कुछ दक्षिणा हमें रखनी है। हरतालिका तीज का व्रत कथा का बुक मिलती है। बहुत ही पतली सी एक बुक होता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। इस बुक में आपको बहुत तरह का मंत्र, क्या क्या पूजा सामग्री और व्रत कथा के बारे में पता चलता है।
ठीक है। तो इस बुक को बैठे और अगर हो सके तो बहुत सारा लेडीज़ अगर इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर संभव नहीं है, अकेले ही कर रहे हैं, तो अकेले भी इस व्रत कथा को पढ़ ले और फिर पूजा का संपूर्ण करें। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हो जाइए कि जो भी मेरे पूजा में गलती हुई है उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। कपूर का एक आरती आप जरूर कर ले। इस पूजा को आप सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा अगर समय है तो प्रदोष काल में शाम को करें। भगवान शिव जी की पूजा प्रदोष काल में शाम को करना बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ऑफिस जाते हैं और समय नहीं है तो आप सवेरे 6:30 बजे से लेकर 8 साढ़े 8 बजे तक इस पूजा को कर सकते हैं। आशा करती हूँ सरल विधि से दिखाया गया इस पूजा आपको बहुत अच्छा लगा होगा और संभव है तो जितना भी आप कर पाएंगे, देखिए जितना सामान दिखाया है, अगर इतना भी नहीं है, जो भी आपके पास सामान है उसी सामान से आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्रत नहीं भी रखते हैं तो बिना व्रत का भी पूजन कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ पे व्रत रखा जाता है तो व्रत रखे पूजा करें। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट। तब तक के लिए टाटा।